नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट 31 जनवरी 2021 का संस्कृत सॉल्व पेपर की बात करेंगे। अगर आपने संस्कृत में द्वितीय भाषा या भाषा द्वितीय सेलेक्ट किया था, लैंग्वेज सेकंड्स में संस्कृत लिया था, तो ये सॉल्व पेपर आपके लिए है। प्रश्न क्रमांक 121 से लेके 150 तक आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 15 आपके गद्यांश पद्यांश रहेंगे और 15 आपके पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। ये आपका अधोलिखित गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। यह आपका गद्यांश है और इस गद्यांश से संबंधित हम आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया था कि दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत। दुर्बल जनेन मतलब दुर्बल जन जो होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस गद्यांश पर ढूंढना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन हम बता देते हैं। पूरा सॉल्व पेपर आपको होगा दुर्बल जनस्य धनगमय भवे इति, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात दुर्बल जनेन शिलानो या शिलान अदन कार्य कारत भगवतम दुर्बल जनेन धनागमय भवेत इति अभीष्टम आसीत, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है शक्तिहीनता कारणतः स दुर्बल है किम ना प्राप्नोति इसमें। तो राइट ऑप्शन होगा भृतिकार्यम। अगला प्रश्न है निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। तो निर्धन जो पद है इसका विग्रह को क्या बोलेंगे या इसका विग्रह क्या हो सकता है। तो निर्गतम धनम यश स, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। तो शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका होगा दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सह नितराम खिन्न है इति वाक्य नितिराम इति अव्ययस्य कह अर्थ है। जो आपका सह नितराम खिन्न इति वाक्य में जो नितराम है इस अव्यय का अर्थ क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सभी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अत्यंतम हो जाएगा। अलम चिंत्या इति वाक्यस्स अभिप्राय है। अलम चिंता जो वाक्य है इस वाक्य से अभिप्राय क्या है साथियों, सभी कमेंट करेंगे। मतलब चिंता ना करो। अलम चिंत्या इति वाक्यम अभिप्राय चिंता ना करो। अगला प्रश्न है दुर्बल काय या दुर्बल कायैः मनुष्य कथम आसीत। जो दुर्बल मनुष्य होते हैं उस किस प्रकार से बोलते हैं। तो देखिए जो दुर्बल मनुष्य होगा ना तो बुद्धिमान होगा, ना ही गुणी होगा, ना ही धनिक होगा, तभी तो दुर्बल है, अर्थात वह निर्धन हो जाएगा। अगला है भगवतः आदेशेन दुर्बल काह मनुष्य है कत निदानी शिलानोदनम अकरोत्। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन मासत्रयम यावत। अब बात करेंगे साथियों पद्यांश की बात करेंगे। 129 से लेके 135 तक के आपके पद्यांश हो गए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग घबरा रहे होंगे, सेट से है। देखिए सेट में चाहे आपका जे हो, के हो, आई हो, ठीक है, कोई भी सेट हो, उसमें देखिए सारे प्रश्न वही रहते हैं, केवल प्रश्न क्रमांक चेंज हो जाते हैं। जो प्रश्न क्रमांक आपका इसमें है वो 2, 3, 4, 5 प्रश्न क्रमांक के बाद हो जाता है, बाकी सारे प्रश्न सेम रहते हैं। तो चलिए इस आपके पद्यांश से संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है इस पद्यांश से संबंधित कि अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनस्य विचार है। प्रश्न क्या पूछा गया है, अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनस्य विचार है प्रचलत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुजया, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भोक्तिम इच्छा इतर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो भोक्तिम इच्छा के अर्थ में कौन से पद में प्रयुक्त किया गया, किम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो भोक्तिम इच्छा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुभुक्षा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, जल्पनादिकम तेन नाकृतम
मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाक्ये लिखितम। तो कस्मिन् वाक्ये लिखितम कृतवाच्ये, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट करें, कृतवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज हुए हैं, इस प्रश्न पर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि जल्पनादिकम तेन ना कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाक्ये लिखितम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप आंसर जो की निकली है, जब आंसर आप देखेंगे सीटेट के वेबसाइट पर तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कर्मवाच्य दिया गया है। गृहे भोजनम ना खादित्वा कह बाह्ये आगच्छति। तो जब आप एक पद्यांश पढ़ेंगे तो आपका राइट ऑप्शन मिल जाएगा पुत्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये सेट नंबर आपका के है। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत तदा पुत्रः कीदृशः आसीत्। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अधोमुख, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशः आसीत्। तो हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत्। अगला प्रश्न है पुत्रम बोधयुतं पितुः वाणी कीदृशः आसीत्। तो पुत्रम बोधयुतं पितुः वाणी कीदृशः आसीत् हृदय स्पर्शिका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों गद्यांश पद्यांश के 15 प्रश्न हमने कर लिए। अब 15 प्रश्न करेंगे शिक्षा शास्त्र के यानी पेडागॉजी के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि 130 नंबर 6 पेडागॉजी का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि का सा पद्धति यस्याम व्याकरण नियमानुपरि प्रध्यानेन ध्यानं दीयते अनंतरम चा तदाधारिताम उदाहरणम उपरि। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी पद्धति जो है व्याकरण नियम पर प्रधान पर ध्यान देते हैं और अंतर क्या है तदाधारिताम उदाहरणम उपरि। तो इनमें से जो अंतर है किस उदाहरण पर आप होगा, तो कौन सा उदाहरण होगा यहाँ पर साथियों, वह होगा निगमन विधि। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है व्याकरण नियमानुपारम प्रधान्यम। तो व्याकरण क्या है नियमानुपारम है, तो नियम से उदाहरण की ओर चलना कौन सा हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। सभी को पता है क्या हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। विद्यार्थी जो है भाषा अधिग्रहण करते हैं। तो विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण सहजिक या साहजिक विनिमयात्मक अवतरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सूक्ष्म मोटर कौशल्स फाइन मोटर स्किल्स विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। कि सूक्ष्म का सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सूक्ष्म कौशल का उदाहरण लेखना होता है। अगला प्रश्न है शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायां बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों, फोर्थ ऑप्शन होगा स्वभाषायाः या स्वभाषया शकाना नाम नामानि लेखत। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नतर कक्षासु यानी निम्नतर कक्षा में अन्त्यातु प्रासिक कवितां उपयोगैः कृते यतः। तो यतः में क्या होगा या क्यों प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा ताभि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषां भाषितुम् अवसरं प्राप्नुवन्तु। देखिए आप अगर हिंदी शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर लेते हैं, हिंदी पेडागॉजी की तैयारी कर लेते हैं, तो आपका संस्कृत पेडागॉजी ऑलरेडी कंप्लीट होता है। केवल भाषा का अंतर होता है, तो संस्कृत भाषा में आपको कन्वर्ट करना है, बाकी सारे आपके हिंदी पेडागॉजी जो है सेम आपका संस्कृत पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होते हैं। केवल भाषा लैंग्वेज का अंतर होता है, लेवल का अंतर होता है, क्योंकि संस्कृत में आपकी द्वितीय भाषा होती है। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका कक्षायाम श्रवण संबंधित गतिविधि कर्तुम निश्चयं कृतवती। यानी एक शिक्षिका अध्यापिका जो है कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधि निर्धारित करती हैं। अब हमें क्या है ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही लाइन में उत्तर मिल जाता है, क्योंकि श्रवण से संबंधित दिया गया है। ठीक है, तो श्रवण से संबंधित हमारा हो जाएगा श्रवण पूर्व गतिविधि।
क्योंकि कोई भी शिक्षिका जो है कक्षा में श्रवण संबंधी गतिविधि का निश्चय करेगी तो वह चर्चा रूपाण गतिविधि नाम योजना करोति, इस चर्चा का योजना करती है। काश्याम गूढ़ प्रश्नान पृष्ट्वा छात्रान श्रोतुम नियोजितम तेषाम रुचि चर्चा वर्धति। तो ये चर्चा जो है श्रवण पूर्व गतिविधि यानी सुनने के पूर्व गतिविधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि भाषा कक्षायाम, भाषा की कक्षा में चित्राणाम विज्ञापनानाम प्रयोग विषय अधोलिखित का उक्तः न समीचीनाम। तो राइट ऑप्शन साथियों यहाँ पर हो जाएगा ते भय श्रवण कौशल विकासार्थम अवसरः एतेन लभ्यते। अगला प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे उद्यम या उद्गामी साक्षर स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीकृते, यानी कि जो आपका इमरजेंट लिटरेसी है उसका जो स्टेज है कौन से लेखन वर्ग का स्वीकृत होता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उद्गामी शिक्षर स्तर की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन साथियों यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका चित्रांकम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थिनी भाषा या व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, पत्राधानम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्नेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णम। तो क्या हो जाएगा, परिवारस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धति केंद्रमस्ति। देखिए जब भी कंठस्थीकरण की बात करें तो सभी को पता है कौन सा ऑप्शन होगा, वह होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति की बात करेंगे। भाषायाः अधिगमस्य कृते किम नाम महत्वपूर्णम, क्या हो जाएगा, अनुवाद करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवता किम न करिष्यति। तो राइट ऑप्शन इसका साथियों क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, स्वविचाराम लेखितुम बालभ्य अवसरम दास्यति। अगला प्रश्न है छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चुनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। राइट ऑप्शन साथियों इसका हो जाएगा सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत तस्याः च संगठित रूपेण उपयोगैः क्रियते, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषान् वर्णाम् उच्चारणं कर्तुं कठिन्यानम् अनुभवन्ति तेषां कठिन निवारणार्थम् अधोगत मार्गेषु कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। यह बहुत सारे प्रश्नों गलत हुआ है, थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, बहुत सारे दूसरा ऑप्शन करके आए थे, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या होगा, अन्या पूर्व प्रसिद्ध शब्दानाम इव लघु युग्म कार्यकल्पनाम उपयोगम कुर्यात् एवं सा छात्रान् वर्णोच्चारणं कारयेत् शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानम चाकरेत्। तो ये रहा दोस्तों संस्कृत भाषा का सॉल्व पेपर जो आपने द्वितीय में सेलेक्ट किया था। अगर आपको चाहिए संस्कृत का जो भी फर्स्ट भाषा में सेलेक्ट किए थे उनका भी हम सॉल्व पेपर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका भी सॉल्व हम कर देंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी तैयारी चल रही है, सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी को पता है साथियों यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT के पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न पर चल रही है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ क्लास पर। धन्यवाद सभी का।